In the last video, we discussed illustration 1 and of accounting equation, and in this video we are going to discuss illustration 3 of accounting equation. Now see, give the accounting equation for the following transaction. Here they given us 6 transaction and we have solution with us of this transaction. Now I am going to explain this. See the first transaction. Arjun started business with cash rupees 90,000. So we know how to prepare the chart for accounting equation. तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन होगा, असेट है इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऑल इज इन रुपीज. तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए प्रिपेयर करना है. एंड राइट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन दिस transaction column. So first is Arjun started business with cash rupees 90,000. Means because Arjun started business, अर्जुन ने business start किया 90,000 कैश से, तो ये कैश जो है वो क्या है, कैपिटल है फॉर दिस बिजनेस. ओके, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में 90,000 कैश आ गया बिजनेस में, तो ये कैश जो है ये कैपिटल है. तो इसलिए 90,000 असेट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी 0 है यहाँ पे एंड कैपिटल 90,000 है. सो सी 90,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 90,000. तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे सही है. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन. सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर रुपीज 30,000. सो ये सेकंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख दिया, परचेज मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर रुपीज 30,000. तो कार अगर परचेस कर रहे, मोटर कार परचेस कर रहे, तो नेचुरली असेट इंक्रीज होगा. सो प्लस 30,000 यहाँ पे हमने लिख दिया. ओके, तो प्लस 30,000 यहाँ पे आ गया. क्यों प्लस 30,000 है, बिकॉज असेट इंक्रीज हो रहा है. ओके, मोटर कार आ गया मीन्स असेट इंक्रीज हो गया. बट असेट जो है वो कैसे परचेस हुआ है, ऑन क्रेडिट. सो नेचुरली आपका असेट इंक्रीज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लायबिलिटी भी बढ़ रही है. लायबिलिटी 30,000 से मीन्स क्रेडिटर बढ़ गए आपके 30,000 से, बिकॉज मोटर कार क्रेडिट पे परचेस हुई है, दैट इज वाई. तो यहाँ पे कैपिटल में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, 0. तो ये देखो टोटल कितनी आ रही है, 90,000 प्लस 30,000, सॉरी नीचे आ गया 1,20,000. ये 0 प्लस यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इस ट्रांजेक्शन में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. तो ये 30,000 यहाँ पे लिख लिया और 90,000 प्लस 0, बिकॉज इस ट्रांजेक्शन में कैपिटल का कुछ कैपिटल इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो कैपिटल यहाँ पे 0 हो गया. तो 90,000 नीचे 90,000 प्लस 0 90,000. सो ये 90,000 प्लस ये 30,000 आउटर में अमाउंट है 1,20,000 असेट. तो इक्वेशन हमारा सही है. Now go for next third number. See the third transaction. Purchase goods from Karan worth rupees 10,000 on credit. तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख लिया. थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट. तो गुड्स परचेज हो रहा है मीन्स आपका स्टॉक क्या हो गया, अगेन इंक्रीज हो गया. सो स्टॉक मीन्स असेट, तो असेट में प्लस 10,000. प्लस क्यों, बिकॉज असेट इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए प्लस. तो प्लस 10,000 मीन्स आपका स्टॉक बढ़ गया, असेट बढ़ गया मीन्स यहाँ पे स्टॉक बढ़ रहा है. बट अगेन गुड्स परचेस हुआ है, पर कैसे परचेस हुआ है, ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट परचेस हुआ है, तो नेचुरली अगेन लायबिलिटी इंक्रीजेस. लायबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. मीन्स आपके क्रेडिटर्स अगेन इंक्रीज हो गए, बढ़ गए. तो प्लस 1,20,000 प्लस 10,000, नीचे अमाउंट आ रहा है 1,30,000. 30,000 प्लस 10,000, नीचे अमाउंट आ रहा है 40,000. और यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कैपिटल कुछ नहीं है, सो 90,000 प्लस 0 कैपिटल हो गया 90,000. ओके, सो 90,000 प्लस 40,000 आंसर आता है 1,30,000. यहाँ तक हमारा इक्वेशन सही है. मीन्स आपको क्लियर हो रहा है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी में कितना इंक्रीज हुआ वो दिखाओ, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल में दिखाओ, अगर कम हो रहा है तो लेस करके दिखाओ. इस तरीके से आपको ये ट्रांजिशन आगे बढ़ाते हुए जाना है और यहाँ पे ट्रांजिशन भी सही आ रहा है ये देखना है. लायबिलिटीज प्लस असेट, सॉरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट आना चाहिए.
सी द नेक्स्ट फोर्थ नंबर, यहाँ पे फोर्थ नंबर है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1000, यही नीचे आ गया गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1000। नाउ गुड्स डिस्ट्रॉयड तो बाय फायर, तो मतलब कि गुड्स जल गए, गुड्स जल गए मीन्स आपके गुड्स उतने से कम हुए, मतलब आपका स्टॉक कम हुआ। सो 1000 आपका 1000 को हमें क्या करना है, असेट में से लेस करना है, क्योंकि 1000 के स्टॉक जो है वो कम हो गए बिकॉज गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ड्यू टू फायर। तो 1,30,000 माइनस 1000 नीचे अमाउंट आता है 1,29,000। इस ट्रांजेक्शन में लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो लायबिलिटी 0 है। अभी आपका स्टॉक कम हो गया, 1000 का लॉस हो गया, तो अगर प्रॉफिट होता है तो आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, वैसे ही अगर लॉस होता है तो कैपिटल जो है वो क्या होना है, डिक्रीज होना है। तो यहाँ पे ये लॉस है, दिस इज लॉस, तो लॉस है, इसके लिए 90,000 में से 1000 हमें कैपिटल में से माइनस करने हैं। ओके, तो 90,000 माइनस 1000 नीचे अमाउंट आ रहा है 89,000, 40,000 प्लस 0 नीचे अमाउंट आ रहा है 40,000। अगेन यहाँ पे है टैली करके देखो, 89,000 प्लस 40,000 आंसर है 1,29,000, तो इक्वेशन सही है। आगे फिफ्थ नंबर, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज ₹1000। देखो यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज ₹1000। सो डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट। असेट का वैल्यू अगर कम होगा तो नेचुरली ये एक तरीके का क्या है, लॉस है। ओके, और आपका असेट उतने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मोटर कार का वैल्यू कम हो रहा है मीन्स असेट भी क्या होगा, कम होगा। तो 1,29,000 में से आपको ये 1000 क्या करने हैं, लेस करने। क्यों लेस कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज क्यों लेस दिखाया है यहाँ पे, बिकॉज डेप्रिसिएशन है, असेट का रिडक्शन है, तो ये लॉस है, लॉस है तो कैपिटल भी क्या होगा, उतने से कम होगा। आई रिपीट, अगर प्रॉफिट आता है तो कैपिटल इंक्रीज होगा, वैसे ही लॉस आता है तो कैपिटल उतने से कम होगा। सो 89,000 माइनस 1000 नीचे अमाउंट आ रहा है 88,000। 40,000 प्लस 0, 0 क्यों, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में लायबिलिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो नीचे आ रहा है 40,000। 1,29,000 माइनस 1000 नीचे अमाउंट आता है 1,28,000। और एट द सेम टाइम ये भी देखो कि ये राइट है कि नहीं, 40,000 प्लस 88,000, तो आंसर आता है 1,28,000, तो ये सही है। सीधा लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000। सो गुड्स सोल्ड फॉर कैश यहाँ पे लिख दो ₹5,000। अगर गुड्स सोल्ड हो रहे तो आपका स्टॉक उतने से क्या होगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5,000 माइनस किए, पर कैश भी मिला है 5,000 का, तो अगेन प्लस 5,000, क्योंकि वापस आपका असेट इंक्रीज हुआ, क्योंकि कैश भी क्या है, असेट है, स्टॉक भी असेट है और कैश भी असेट ही है, इसके लिए 5,000 माइनस किया और 5,000 प्लस भी किया, तो टोटल एज यूजल 1,28,000 है। इससे लायबिलिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये 0 है, लायबिलिटी नीचे 40,000 है। इस ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसमें कैपिटल के ऊपर भी कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, सो इसके लिए यहाँ पे 0 आ गया और नीचे 88,000। नाउ सी इलस्ट्रेशन 4, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे ये सॉल्व करके दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ऑल आर इन रुपीज, रुपीज में है ये। तो सी कैसे किस तरीके से सॉल्व किया है, सीधा फर्स्ट ट्रांजेक्शन, निमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख लिया है, निमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, सेम ट्रांजेक्शन आ गया। तो मैंने अभी बोला था आपको कि अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ये कैपिटल है, तो जैसे कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, उस तरीके से यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ओके, तो 60,000 का कैश इंक्रीज हो रहा है, तो 60,000 का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। इस ट्रांजेक्शन में लायबिलिटी कुछ नहीं है, 0 है, तो यही अमाउंट नीचे भी आ गया 60,000, यहाँ पे 0, यहाँ पे 60,000। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000।
तो यही ट्रांजेक्शन यहाँ पे है। सेकंड वन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2000। तो बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट किया, मीन्स आपका कैश 2000 से क्या हो गया, कम हो गया। पर बैंक ऑफ इंडिया में आपका अमाउंट अगेन बैंक ऑफ इंडिया में बढ़ गया। तो बैंक में जो भी पैसा है वो भी अगेन असेट ही है। तो बैंक ऑफ इंडिया में 2000 रुपीज डिपॉजिट किया, मीन्स +2000। तो कैश आपका यहाँ पे कम हुआ है। एट द सेम टाइम बैंक में 2000 रुपीज गए, डिपॉजिट हुए, तो वहां पे आपका 2000 इंक्रीज हुआ, मीन्स अगेन असेट इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे असेट इंक्रीज भी हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन लायबिलिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा है, कैपिटल के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे एज इट इज टोटल आएगा। देन थर्ड नंबर, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय नीमा ₹7000। तो ये वाला ट्रांजेक्शन है, ये एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय नीमा ₹7000। तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गया, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय नीमा ₹7000। सो एडिशनल कैपिटल बढ़ गया, मीन्स कैश इंक्रीज हो गया। कैश असेट है, मीन्स +7000। और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी दिखाओ +7000, क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल है और ये ट्रांजिशन लायबिलिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 0 एज इट इज। तो देखो 60,000 + 7,000 67,000, अगेन 60,000 + 7,000 67,000, और यहाँ पे नीचे 0 कैरी होगा। तो 60,000 + 0 = 67,000। तो इक्वेशन हमारा सही है। देन सी फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। सो गुड्स परचेज किए तो +10,000, पर यहाँ पे दिया है क्या, गुड्स परचेज ऑन कैश नहीं। अपने गुड्स परचेज किया मीन्स आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक असेट है तो +10,000 असेट में दिखा दिया। पर ये जो ट्रांजेक्शन है दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो इससे आपके क्या बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, मतलब कि आपका लायबिलिटी क्या हो रहा है, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल में कुछ नहीं है, कैपिटल में यहाँ पे 0 लिखना है। तो 67,000 + 10,000, नीचे आ रहा है अमाउंट 77,000, 0 + 10,000, 10,000 नीचे आएगा, यहाँ पर 67,000, दोनों की टोटल आउटर में 77,000, ये सही आ रहा है इक्वेशन। सी द फिफ्थ नंबर, सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000, वही ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख लिया। गुड्स सोल्ड हो गए, मतलब कि आपका स्टॉक जो है वो उतने से क्या हो गया, कम हो गया। सो -7,000। ओके, गुड्स सोल्ड हुए मीन्स -7,000, पर यहाँ पे गुड्स सोल्ड हुए ऑन कैश लिखा है क्या, नहीं। बाय कैश लिखा है क्या, नहीं। मतलब कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, दिस ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब आपके 7,000 से क्या बढ़ रहे हैं, डेटर बढ़ रहे हैं, बट डेटर इज अगेन असेट। डेटर भी क्या है, असेट ही है, इसके लिए यहाँ पे +7,000। ओके, आई रिपीट, सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। तो 7,000 का गुड्स सोल्ड हुआ, मतलब कि स्टॉक 7,000 से कम हुआ, इसके लिए असेट में से -7,000। पर ये जो गुड्स सोल्ड हुए हैं ये ऑन क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय कैश मेंशन नहीं है। एंड अगेन यहाँ पे पर्सन का नाम मेंशन है, कर्मा। तो इसके लिए अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब कि यहाँ पे 7,000 से डेटर भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, पर डेटर भी असेट ही है, इसके लिए यहाँ पे +7,000। ओके, असेट में ही +7,000 भी करना है। तो नीचे टोटल उतनी ही आ रही है, 77,000। तो यहाँ पर भी लायबिलिटी 10,000 है, कैपिटल 67,000 है, तो दोनों में यहाँ पे 0 है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का लायबिलिटी के ऊपर भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, कैपिटल के ऊपर भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो एज इट इज आएगा। देन सी द सिक्स ट्रांजेक्शन, पेड कैरेज ₹5,000। पेड कैरेज ₹5,000 यहाँ पर भी आ गया ट्रांजेक्शन में। कैरेज पे किया मतलब कि ये क्या है, कैश है, तो कैश पेड हुआ, मतलब कि कैश गोज आउट। कैरेज पे किया मतलब कि कैश आपका उतने से कम हुआ,
तो -5000। ओके, तो अगर कैश कम हो रहा है तो उतने से नेचुरली कैपिटल भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर -5000 कैपिटल में भी दिखाना है। ओके, तो -5000 कैपिटल में भी दिखाना है। लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट नहीं। सो 77,000 माइनस 5,000 72,000। लायबिलिटी के कॉलम में एज इट इज 10,000 और कैपिटल के कॉलम में 62,000। तो 62,000 प्लस 10,000 आगे 72,000 आ रहे हैं। देन द लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200। तो ये रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 यहाँ पर भी लिखा है 7th ट्रांजेक्शन में। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ मतलब कि कैश कम्स इन है ये। ओके, आपका वो पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिला मतलब पैसा मिला। तो यहाँ पे असेट में +200, क्योंकि आपके कैश जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए, इसके लिए +200। तो कैश बढ़ेगा तो नेचुरली कैपिटल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगेन +200। लायबिलिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं है, 0। तो टोटल देखो 72,000 प्लस 200, नीचे टोटल आ रही है 72,000। लायबिलिटी की टोटल है 10,000 और कैपिटल की टोटल है 62,200। और यहाँ से ऐसे टैली करोगे 62,200 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 72,200। तो ये टैली भी हो रहा है। ओके, मतलब आपका इक्वेशन जो है वो क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व हुआ है और प्रॉब्लम नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व हुआ है, यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा। ओके, सो ये आप घर पे इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 5 भी ट्राई करो।